ये देखिए फ्रेंड्स, ये भी हमने कई वैदिक वास्तु के नियम के अनुसार ये बताया है पश्चिम दिशा में हेवी वेट रखी है, पर वास्तु के हिसाब यहाँ ये कंफर्म हुआ है, यहाँ की एनालिसिस करने के बाद और गहरे अध्ययन के बाद हमें ये मालूम पड़ा है कि वास्तु का जो पश्चिम दिशा का जो जोन है वेस्ट क्षेत्र, वो वेस्ट क्षेत्र के अंदर वास्तु के गुणधर्म के हिसाब से गेन एंड प्रॉफिट का सौभाग्य रहा है। मुनाफा करना, प्रॉफिट करना और मुनाफे में बढ़ोतरी करना। जैसे कोई बंदा जॉब कर रहा है तो जॉब में प्रमोशन हासिल करना, बच्चे की पढ़ाई के अंदर गेन करना, यानी वो एक कक्षा से दूसरी कक्षा की तरफ अच्छे मार्कों के साथ जाए, इसको गेन एंड प्रॉफिट और व्यवसाय के अंदर प्रॉफिट भी कहते हैं। अब ये प्रॉफिट और गेन हमें लाइफ में क्यों नहीं प्राप्त होता है? कहीं ना कहीं पश्चिम दिशा के जोन के अंदर कोई भी प्रकार का वास्तु दोष होगा तो ये आपको प्राप्त नहीं होगा। तो हम ये आपको आज ये दिखाना चाहते हैं कि इस वास्तु दोष के अंदर जो पश्चिम दिशा के अंदर ये जो दो सीढ़ियाँ बनी है और उस सीढ़ियों के नीचे हम जो कछुआ रख रहे हैं, आप एक बार कछुआ वापस निकालिए और कस्टमर को दिखाइए कि कछुआ कैसी है। कछुआ मिनिमम 500 ग्राम वेट का होना चाहिए। अब ये कछुए को हम इस सीढ़ियों के अंदर रखेंगे। आप रखिए, इसका मुंह दिखाइए, उंगली से मुंह दिखाइए कछुए का। ये इसका मुख है कछुए का, आगे जो दिख रहा है ना आपको, ये कछुए का मुख है ये। हाँ, अब इस कछुए का मुख बाहर की तरफ रखते हुए कछुआ रखिए। इस तरह से डिज़ाइन होती है पूरी। और ये ब्रह्मस्थान के पास में है, ब्रह्मस्थान के पास में ये सीढ़ियाँ बनी हुई है, यानी ब्रह्मस्थान से जो एनर्जी मैनिफेस्ट होती है, पॉजिटिव एनर्जी, वो एनर्जी यहाँ कहीं पश्चिम दिशा की तरफ हमेशा डिस्टर्ब हो रही है। और पश्चिम दिशा के अंदर ये सीढ़ियों की वजह से जो देवता फील्ड है, जो मित्र देवता फील्ड है, वो भी यहाँ डिस्टर्ब हो रहे हैं, यहाँ रूठ रहे हैं हमसे, यानी उनसे मिलने वाली हर तरह की पॉजिटिवनेस हमारे यहाँ पे जीरो लेवल पे चली जा रही है। अभी हमने यहाँ पे दोनों कछुए की स्थापित कर दिया है। ब्रह्मस्थान पे बने हुए सीढ़ियों का दोष निवारण हेतु जो पश्चिम दिशा की तरफ जा रहा है, उसके भी दोष निवारण हेतु हमने यह उपाय किया हुआ है। यानी ब्रह्मस्थान हमारी नाभि का स्थान है। जैसे घर के अंदर जैसे एक माँ की कोख के अंदर बच्चा पलता है, फूलता है और वो अपना विकास करता है, उसी तरह वास्तु के ब्रह्मस्थान के अंदर जो एनर्जी है पलती है, फूलती है और यहाँ से उसका विकास होता है और वो एनर्जी पूरे घर के अंदर स्प्रेड होती है। तो ब्रह्मस्थान में अगर डिस्टर्बेंस है, वास्तु दोष है, कोई फॉल्ट है, तो घर के अंदर एनर्जी नहीं मिलेगी। और घर के अंदर एनर्जी नहीं मिलेगी तो घर के हर सदस्य की पॉजिटिवनेस चली जाएगी। वो तन मन धन से दुखी रहेगा। पैसा होने के बावजूद, सब कुछ होने के बावजूद उसका मेंटली लेवल हमेशा नेगेटिव रहेगा। वो हमेशा बीमार रहेगा। आलसपन उसके अंदर सताया, आलसपन देखने में आएगा और हमेशा घर के अंदर प्रॉब्लम्स रहेगी। ये सब को मिलजुल के आज हम ये उपाय कर रहे हैं और आने वाले दिन में ये घर के ओनर के लाइफ के अंदर हम ये उपाय से बहुत बड़ा एक फ़ायदा भी प्राप्त करेंगे, ये हमें आत्मविश्वास है। अब देखिए, हमने कछुआ रख दिया है। अब हम इस पर थोड़ी मिट्टी रखेंगे जिससे पॉजिटिवनेस बढ़ेगी। आप इसमें मिट्टी रख दीजिए सर। अभी हमने यहाँ पे गंगा जल और मिट्टी का प्रयोग कर लिया है, पानी चढ़ा दिया है। अब यहाँ पे हम धीरे धीरे कछुए की स्थापना कर रहे हैं। स्थापना तो हो चुकी है, अब हम इस कछुए को यहाँ पे हम बंद करेंगे, यानी मीन्स उसको स्थापित कर देंगे। देखो इस तरह से। आपको थोड़ी देर के बाद तो आपके घर के अंदर अगर ये वास्तु दोष हो तो उसका अगर आप निवारण करोगे तो पता भी नहीं चलेगा कि घर में कुछ हमने निवारण किया है, क्योंकि ये इतना क्लियरिटी वाला काम होता है और लाइफ को इतना पॉजिटिवनेस प्राप्त करता है कि धन दौलत वैभवशाली जीवन पैसा अपने आप अपने घर के अंदर आ जाता है। हमें क्या है, वास्तु के अंदर पहले घर को ऐसे सॉफ्टवेयर में डाउनलोड करवाना पड़ता है कि अपने आप पैसा डाउनलोड होने लगता है। जब तक घर की हर पॉजिटिविटी नहीं बढ़ा पाएंगे, पैसा एक बार कमाना पड़ता है, फिर अपने आप घर में पैसा आएगा। एक बार यहाँ की एनर्जी बैलेंस हो जानी चाहिए। अगर पॉजिटिविटी एनर्जी बैलेंस हो गई तो यहाँ पे कोई फरियाद हमें नहीं मिलेगी कि हमारे जीवन में अब कोई कंप्लेन है। हम आशा करते हैं आप ये वीडियो समझ रहे होंगे। आप अपना इतना समय देख के हमारे हर वीडियो देखते हैं, इसके लिए हम आपको बहुत ही आपका आभार व्यक्त कर रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसी वास्तु के अंदर ये ब्रह्मस्थान से पश्चिम दिशा की तरफ सेकंड सीढ़ी है, यानी फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर पे जाने वाली स्टेयरकेस है। ये सेकंड फ्लोर की तरफ जा रही है, फिर ऊपर टेरेस है और ये फर्स्ट फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर तरफ आ रही है। तो यहाँ पे भी हमें इसी थेरापी के अनुसार 2 कछुए की स्थापना करनी पड़ेगी, तभी यहाँ का वास्तु दोष 100% नियंत्रण होगा, यानी क्लियर होगा। तो ही हमें यहाँ पे स्कैनर के अंदर पूरे वास्तु की जो पॉजिटिविटी एनर्जी है वो 360 डिग्री यानी 100% प्राप्त होगी। नहीं तो कुछ ना कुछ हम यहाँ पे बाई मिस्टेक भूल जाते हैं कोई भी जोन को,
तो उसकी जो रिज़ल्ट है वो हमें कम मिलती है। क्योंकि अभी हमारे पास ये जो स्कैनर है ना, ये एकदम ऐसा स्कैनर है कि यहाँ पे हमारा कुछ भी काम होता है वो क्लियरिटी होता है तो ही वो स्कैनर वर्क करता है। यानी एक इंस्टेंट रिजल्ट मिलता है, स्केल वाइज रिजल्ट मिलता है, और हमारी कहीं पे भी गलती होती है तो हम उसको पकड़ भी सकते हैं। अभी यहाँ पे हमने नागरवेल की पान की स्थापना इन 2 खड्डे में कर दी है। अब हम यहाँ पे कछुआ रख रहे हैं। कछुए को आप देखोगे तो इसी तरह दोनों कछुए की स्थापना होगी। कछुए की आधा शरीर जो है वो इस सीढ़ियों के जो राइज़र है ना, राइज़र उसमें जाएगा और आधा शरीर बाहर निकलेगा। जिससे क्या होता है, उसके बैलेंस पीठ के बल, वो कछुआ पीठ के बल ये स्टेयरकेस पे को अपने पीठ के बल ले लेता है। आपने एक दंत कथा सुनी होगी कि वास्तु में एक अपनी एक दंत कथा है। जब समुद्र मंथन हुआ था तो जो मंथन के अंदर जो क्रिया करनी थी, मंथन की जो क्रिया, उसमें जो चीज़ थी उसमें एक समस्या आ बैठी थी कि उसको कैसे पूर्ण किया जाए। तो जो पर्वत है, उस पर्वत को मंथन करने में जब यूज़ कर रहे थे तो वो पर्वत हमेशा समुद्र तल में चला जाता था। तब भगवान विष्णु ने कछुआ का रूप धारण करके अपने पीठ के ऊपर वो पर्वत रखाया और ये क्रिया पूरी कराई थी। उस समय की ये बात है, जो एक दंत कथा है, जो बहुत ही पूजनीय और बहुत ही पवित्र घटना हो चुकी होगी, जो हमने कभी उसके हम साक्षी नहीं हुए, पर हम ये स्मरण करके ये चीज़ को हम साक्षी है कि आज भी हमारे जीवन के अंदर ये जो मंथन है कि दुख और सुख का, तो दुख और सुख का जो मंथन है वही मंथन के अंदर आज वापिस विष्णु भगवान ये कछुआ रूप धारण करके कलयुग में वापिस आए हैं। और इसको विष्णु भगवान ही समझ के हमें ये उपाय करना है, ये मंथन पूरा करना है दुख और सुख का। तो हम ये कछुए को अगर यहाँ पे स्थापित करेंगे और वही दंत कथा के अनुसार ऐसी भक्ति भाव श्रद्धा से अगर ये उपाय को समझेंगे, श्रद्धा रखेंगे, तो 100% हमें यहाँ से दुख और सुख के मंथन में सुख रूपी अमृत प्राप्त होगा और हमारे परिवार में सुख शांति समृद्धि आएगी। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। इस तरह से जलाभिषेक करना पड़ता है कछुए को स्थापित करने के बाद, जिससे यहाँ पे आपने मिट्टी का भी हमारा उपाय देखा, नागरवेल वाला भी उपाय देखा। हर तरह की हम यहाँ पे पूजन विधि करते हैं, इसको सिद्ध करते हैं। पहले मंदिर में इसकी पूजा कराते हैं कछुए की, कि उसमें हमें वास्तु के अनुरूप कुछ श्लोक भी बोलना पड़ता है और यहाँ की परिस्थिति के लेके ये काम हमें ये ऐसा भगवान के आगे प्रार्थना करनी पड़ती है कि हे विष्णु भगवान, हे कछुआ रूप, हमारे जीवन में जो हमारे घर के लिए, हमारी घर की वजह से हमारे जीवन के अंदर जो कष्ट आए हैं वो कष्ट आप हमारे इस उपाय से दूर कीजिए। और हमारे घर के अंदर जो वास्तु दोष है, जो मध्यम में जो सीढ़ियाँ है, कोई भी जोन के अंदर जो सीढ़ियाँ है, उस सीढ़ी को तोड़फोड़ बिना निवारण है तो हम आपका उपाय कर रहे हैं। इस तरह से थोड़ा बहुत भक्ति भाव के साथ, श्रद्धा भाव के साथ संकल्प करके ये क्रिया पूरी करनी होती है। फिर आप इसको बंद कर सकते हो और श्रद्धा रखो और अपना जीवन फेस करो। जीवन के अंदर धीरे 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 हर समस्या का समाधान होगा, क्योंकि समस्या देने वाला भी ऊपर वाला है और समाधान देने वाला भी ऊपर वाला है। हमें खाली एक सोच और हमारे सच्चे कर्मों से ये समस्या को झेलना भी है, उसको स्वीकार भी करना है, और सुबह उठेंगे तो उसका हल भी हमें ऊपर वाला ही देगा। यानी दुख से डरना है पर उसका उपाय करना है और ऊपर वाले से विश्वास रखना है। क्योंकि अगर हम दुख से नहीं डरेंगे ना तो हम कभी भी सच्चे कार्य नहीं करेंगे, क्योंकि दुख इसलिए देते हैं कि हमें हर तरह के सच्चे शुद्ध कार्य करें, अच्छे कर्म करें। बाकी दुख जैसा अगर जीवन में नहीं होता, खाली सुख का पहलू होता, तो आज हम बहुत ही कठोर और बहुत ही खराब व्यक्तित्व धराते हो जाते। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर।